Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. We will start with आज का जो सेशन है, we'll start with prayers. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. विल स्टार्ट विद टुडे सेशन. आज हम तीसरे स्कंद का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 31 पढ़ेंगे. हरे कृष्णा. श्लोक इस प्रकार है. बाहुभ्यो वर्तता क्षत्रम क्षत्रियास्तद अनुवर्तः यजस्तस्त्रायते वर्णान पौरुषा कांतकाक्षतात्. अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा. शिल प्रभुपाद की जय. तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसे शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर चक्कों के उत्पत्तियों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए. ये जो अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से सृष्टि का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और किस प्रकार से जो सृष्टि है और उसमें जो विभिन्न तत्व कैसे उत्पत्ति हुई उसका हमने वर्णन देख रहे थे. कैसे अलग अलग तत्वों का उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि में, तो उसका वर्णन हम देख रहे थे. तो आज के जो श्लोक है इसमें भगवान का जो विराट रूप है उसमें उसके भगवान के जो भाव है उसके उससे उस किस प्रकार से इस भावों से ये जो संरक्षण मतलब रक्षा या प्रोटेक्शन हम बोलते हैं उसकी जो शक्ति का उत्पन्न यहाँ पे हुआ है भगवान के विराट रूप से, और किस प्रकार से उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा किया गया है. तो स्पेशली आज के जो श्लोक में क्षत्रियों के बारे में और उनका जो कर्तव्य है और किस प्रकार से उनको उत्पन्न हुआ उसका चर्चा आज के श्लोक में किया गया है कि ये जो भगवान की जो भाया है उसका संरक्षण करने की जो सामर्थ्य है वो भगवान ने किसको दिया है, क्षत्रियों को प्रदान किया है करके आज के जो श्लोक में बताया जा रहा है. प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखेंगे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी यहाँ पे बता रहे और बहुत सारे जो आज के जमाने में हम लोग मतलब हम देखते हैं लोगों को, हम जो हमारे आसपास के लोगों को देख रहे हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते. स्पेशली आजकल की जो व्यवस्था है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें लोग अपने अधिकारों से क्या करते हैं, सरकार चुनती है. आज हम देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ में मतलब अभी जो वोटिंग वगैरह चल रहा है तो लोग जाते हैं वोटिंग बूथ में जाके वो अपना थंब लगाते हैं और तब जाके जब जिसकी बहुमत ज्यादा है उससे वो सरकार चुनती है. उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में. तो ये जो संरक्षण है मतलब रक्षा करने की जो शक्ति है वो स्पेशली आज के जो जैसे अगर भागवतम में देखते तो भागवतम में क्या लिख रहे हैं, भगवान ने किसको प्रदान किया है, वो क्षत्रियों को प्रदान किया. बट आज क्या हो रहा है, वो जो शक्ति जो है संरक्षण की जो प्रोटेक्शन की जो शक्ति है वो क्षत्रियों के हाथ से किसके हाथ में गया, अभी
वैश्य के हाथ में, और वैश्य के हाथ से अभी किसके हाथ में गया हो, अभी शूद्र के हाथ में गया हुआ है। तो वही हम देखते हैं कि हम मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं आज के टाइम में। क्यों? बिकॉज वो जो शक्तियां है, जो एक्चुअली जो क्षत्रियों के हाथ में रहना चाहिए था, वो अभी शूद्र के हाथ में आ गई। तो वो ही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये क्या बता रहे कि कोई भी जो व्यक्ति है यहाँ पर मतलब जो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवत गीता में कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये जो हमारे जो वर्ण है, ये आज के समय में एक जातिगत व्यवस्था के आधार पर है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझ, अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है तो अपने आप को क्षत्रिय समझ। बट भगवत गीता में क्या कहते हैं? गुण कर्म विभाग। ये जो वर्ण है ये गुण और कर्मों के हिसाब से बांटा जाता है, ना कि कोई जाति या ना कि वो बोलते हैं ना हेरिटेज, मतलब अपने कुल से आया हुआ है उसमें बांटा नहीं जाता। ये गुण और कर्म के हिसाब से बांटा जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे और प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भगवान जो है अपने भावों के द्वारा ये जो संरक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, और वो किसको प्रदान करते हैं? क्षत्रियों को प्रदान करते, ताकि ये जो क्षत्रिय है वो विभिन्न प्रकार के जो मतलब जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करना होता है उससे वो हमको बचा सके। तो एक क्षत्रिय का एक रोल है। तो वर्तमान में क्या है कि अगर देखा जाए तो मनुष्य वो अपने जो जातिगत व्यवस्था के ऊपर ही ज्यादा आधारित है, ना कि गुण और कर्म। हम वो देखते हैं कि ना बहुत सारे जो लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में से जन्म लिए तो हम ब्राह्मण हो गए, हम क्षत्रिय कुल से जन्म लिए हम क्षत्रिय हो गए, और मोस्टली हम ये ब्राह्मणों के इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्षत्रियों के परिभाषा के ऊपर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चोर चक्कों से समाज की रक्षा करता है और ऐसे सिद्धांतों का पालन करता है, उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण, जैसे कि जो ब्राह्मण है उनका एक्चुअल में रुचि क्या है, उनके एक्चुअल में कर्तव्य क्या है? वैदिक ज्ञान के ऊपर उनका ज्यादा रुचि रहती है। उसी प्रकार से क्षत्रिय है, उनका क्या कर्तव्य कि समाज की रक्षा करना, यही उनका पहचान है। पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में कैसा है कि लोग अपने जाति मतलब अपने वर्ण, अपने जो कुल हेरिटेज के ऊपर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने ऐसे मतलब मैंने ऐसा व्यक्ति को भी मैंने ऐसा देखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं। जब मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक व्यक्ति था, मतलब मेरे कलीग्स थे वो, और वो क्षत्रिय कुल में आते थे। एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो वो एक्चुअली मतलब हम लोग डिनर टाइम में बैठे हुए थे, तो वो नॉनवेज खा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये जो क्षत्रिय का काम है कि लोगों की रक्षा करना, प्राणी पशुओं की रक्षा करना, ये काम है, फिर आप क्यों नॉनवेज खा रहे हैं? एक्चुअली आपको तो रक्षा करना चाहिए। तो वो व्यक्ति ने बोला कि हम रक्षा ही कर रहे हैं। वो ऐसा बोलते, उनका ऐसा सिद्धांत है कि अगर सोचो अगर हम ये पशु पक्षी को नहीं खाते, अगर हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे या भेड़ बकरे को नहीं खाएंगे, तो वो उसकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि जो सामान्य जो जन है उनको परेशानी होगी। तो हालांकि हम सामान्य जन का रक्षा ही कर रहे हैं उनको खा के। तो मतलब कितने मतलब रॉन्ग कंसेप्शन में लोग चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कलयुग का प्रभाव है और कुछ नहीं। ये जो लोग कलयुग के प्रभाव से ही मतलब इतना रॉन्ग कंसेप्शन में चल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनका एक्चुअल में धर्म क्या है, उनका एक्चुअल में कार्य क्या है। इसके लिए प्रभुपाद जी क्लियर कट बताते हैं कि ये जो भी वर्ण है वो जातिगत से नहीं पैदा होता है, ये उनके गुण और उनका कर्म जो है उसके हिसाब से उनको वो जो वर्ण प्राप्त होता है, या कि ब्राह्मण या तो क्षत्रिय, उनके गुण और कर्म से। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि जैसे समाज को जो प्रमुख स्थान है वो ब्राह्मण को दिया गया है,
ब्राह्मण को दिया गया, क्योंकि ये जितने भी समाज के जो क्रियाकलाप है वो ब्राह्मण के द्वारा ही निर्देशित होता है। जैसे मतलब जो ब्राह्मण के द्वारा ही आधारित होता है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण तत्व है वो आज वो मतलब जो ब्राह्मण तत्व है कि उनको वो जो सही ज्ञान देना है समाज को, वो अभी विहीन हो गए और वो उनकी गलत ज्ञान की वजह से जो समाज भी हो गलत की ओर चल रहा है, गलत की ओर चल रहा है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और प्रभुपाद जी उसके लिए प्रभुपाद जी क्षत्रियों के बारे में भी यही बता रहे हैं कि क्षत्रियों का काम क्या है, संरक्षण देना। और उस एक्चुअली में ये बता रहे प्रभुपाद जी कि आज के समय में वो जातिवाद का विषय ज्यादा चल रहा है, तो वो सही गाइड नहीं कर पा रहे, या मतलब क्षत्रिय जो है वो संरक्षण दे नहीं पा रहे लोगों को। तो इसके लिए उनको क्षत्रिय कहलाने का कोई मतलब ये नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये जो समाज है, क्षत्रियों का जो समाज है, वो सिर्फ और सिर्फ जाति के ऊपर है। मतलब मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे कि ये गलत कंसेप्शन है बोल के प्रभुपाद जी बता रहे। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे, एक टॉपिक ये भी निकालते प्रभुपाद जी कि भगवान विष्णु जो है, भगवान कृष्ण, वो एकमात्र पुरुष है। प्रभुपाद जी वो टॉपिक भी तात्पर्य में निकाल रहे। इसका जो ये क्यों प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे, इसका हम आगे देखेंगे कि क्यों ये प्रभुपाद जी ने टॉपिक निकाला कि जो भगवान कृष्ण या विष्णु जो है वो एकमात्र पुरुष है। क्योंकि इस सृष्टि में देखा जाए तो हम अपने आप को, हम शारीरिक बनावट की वजह से हम अपने आप को पुरुष कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है। और हम जो जीव है वो क्या है, ये प्रकृति के गुणों से प्रकृति के गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले हम जीव है। हम क्या है, परा प्रकृति बोल के प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हम जो अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, क्या हम सामर्थ्य है, हम रक्षा करने के लिए सामर्थ्य है? नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रक्षा कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो ब्रह्मा जी का काम क्या है, क्रिएट करना, और विष्णु जी का काम क्या है, रक्षा करना, और भगवान शिव जी का काम क्या है, संहार करना। तो वो जो विष्णु जी का जो कार्य है, विष्णु जी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि जो जीव है वो ब्रह्मवश क्या समझते हैं, अपने आप को पुरुष समझ लेते हैं, ना कि वो क्या है, वो पुरुष नहीं, वो प्रकृति है, वो जीव है, जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। और जब जीव अपने आप को पुरुष समझ बैठता है तो वो माया के इसमें आता है, और वो क्या समझता है कि मैं ही सबको नियंत्रण करने वाला। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये जो नियंत्रण करने का जो भाव है, जैसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, मतलब हम सबको ऊपर नियंत्रण करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम फैमिली में देखते हैं, फैमिली में क्या देखते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं ही सबका नियंत्रण करने वाला हूँ। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हम वो जो नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो फिर वो दूसरे की रक्षा क्यों कैसे कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये जो नियंत्रण करने का जो शक्ति, जो नियंत्रण करने की जो उसको जो करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमें संरक्षण देता है, जो हमको रक्षा करता है, उनको ही सिर्फ ये नियंत्रण करने की अलाउ है, ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि आज की जो व्यवस्था है कि हम देखते हैं कि जितने भी लोग ये जो सरकार में है, तो ये कैसे आए हुए हैं, ये सब मतलब लोगों से चुन के आए हुए हैं। पर एक्चुअल में देखा जाएगा तो वो हमारी रक्षा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो संरक्षण करने का, ये जो संरक्षण करने को किसको दिया गया है, क्षत्रियों को दिया गया है। तो जितने भी सरकार में जो भी लोग हैं, वो एकमात्र का उनका दायित्व क्या होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रजा की रक्षा करना चाहिए। पर और प्रजा की रक्षा करना चाहिए, नॉट इवन मटेरियली, मतलब वो सिर्फ भौतिक प्रगति के लिए रक्षा ना करके, साथ ही साथ कैसे उस व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति हो, उसका भी वो रक्षा करना चाहिए।
वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। पर लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या वो हमारी रक्षा कर पा रहे हैं? हाँ, चलो भौतिकली मतलब मटेरियली वो हमको ये प्रदान कर रहे हैं। आज देखते हैं हम बहुत अभी जो वोटिंग ये चल रहा है तो बहुत लोग ये बोलते हैं, अगर किसी को कुछ पूछा जाता है कि आपका सरकार आपको क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें इस सरकार ने ये योजना बनाया है, हमें मकान दिया है, हमको 2.5 लाख का आरक्षण दिया हुआ है, हमें फ्री में हमें मतलब खाने के लिए खाना प्रदान किया हुआ है, ये सब बता दे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो संरक्षण है सिर्फ नॉट ओनली मटेरियली नहीं होना चाहिए, ये स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। तो वो जो सरकार है तो उसका कर्तव्य ये होना चाहिए कि उसको स्पिरिचुअली भी लोगों का, उनका जो प्रजा है, मतलब जैसे कि ये जो सरकार है उनकी प्रजा हम है, तो उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो कैसे वो भक्ति में भी वो प्रगति कर सके, तो वो भी उनका ही कर्तव्य है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में महाराज परीक्षित का यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि महाराज परीक्षित जो है वो मतलब उनकी जो प्रजा है वो चारों दिशा से सेफ है। इवन जब कली जब महाराज परीक्षित के राज्य में जब एंटर हुआ तो उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया। और हम देखते कि जब परीक्षित महाराज के समय में उनकी जो प्रजा थी वो कितने इंटेलिजेंट थे और कितने मतलब वो हर तरफ से उनको रक्षा देते थे, ना कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियली, इन स्पिरिचुअली ही आल्सो गाइडिंग द प्रजा। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में परीक्षित महाराज के उदाहरण के द्वारा अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये जो पुरुष जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर अभी हमारे जैसे कि जो जीव है, अभी हमारा कर्तव्य क्या है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा जो कर्तव्य क्या है वो भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम जीव है। जैसे भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जीवे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का कर्तव्य क्या है कि ये जीव जो है, ये जो सारा जो विश्व जिसको जो विश्व को जो संचालित करता है उसको उस भगवान को हमें मतलब उस भगवान की हमको आराधना करना चाहिए, वही जीव का कर्तव्य है। और जीव जब जीव को ये समझ में आता है और जीव को जब उनका स्वरूप पता चलता है तब वो ना कि वो अपने भगवान की सेवा कर पाएगा और साथ ही साथ ये समाज को भी अच्छी तरह चला पाएगा। और ये हम ये नॉर्मली देखते भी है, आज के समय में हम इस्कॉन में देखते हैं कि कितने सारे लीडर हैं, मतलब कितने सारे जो समाज मतलब अपनी भक्ति भी कर रहे हैं और समाज को भी कितने अच्छे से चला रहे। हम हर एक जगह पे देखते हैं, ना कि हम बाहर भी देखने की जरूरत है, अगर हम अपने आप को भी देखेंगे हम क्या थे और क्या हम बन चुके, तो हम देखें कि हम नॉर्मली जैसे दूसरे जो लोग हैं जो भौतिक संसार में लिप्त है, हम भी कर रहे हैं। मतलब जो डिवोटीज है वो भी जॉब पे जाते हैं, वो भी अपने परिवार को चलाते हैं और वो भी अपनी भक्ति करते हैं। पर साथ में साथ जो समाज का जो कार्य है, मतलब जो प्रचार करने की जो कार्य है, उसको भी कितने अच्छे तरह से वो निभाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये हमको समझाते हैं कि ये जो जैसे कि आज के जो श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो क्षत्रिय है जिनका कार्य भगवान ने क्या दिया कि वो क्षत्रिय का कार्य क्या है, वो रक्षा करना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही हमको समझाते हैं कि ये जितने भी वर्ण है, ये जो 4 वर्ण हम देखते हैं भगवद गीता में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो ये जो वर्ण है ये गुण और कर्म के हिसाब से होना चाहिए, ना कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम देखते भी है कि ना, हम उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बिकॉज डेफिनेटली वो एक अच्छे मतलब कुल से लोग जन्म लिए, जैसे कि बहुत लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। तो पर वो क्या है कि वो अपना जो सिद्धांत है उसको पालन नहीं कर पाते। जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर का एक उसका बच्चा जो है, उसका लड़का, वो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बन जाए,
वो कुछ भी बन सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर ही बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि क्षत्रियों का काम है, क्षत्रियों का काम है प्रजा की रक्षा करना। और स्पेशली प्रभुपाद जी आज के जो समाज में जो सरकार है और जो हमारी जो जैसे कि हमारे जो सरकारी हो हमारे राजा है, तो उनके ऊपर बता रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए कि वो स्पेशली मटेरियली में तो वो बढ़ावा देते ही है, स्पेशली वो स्पिरिचुअल में भी उनको बढ़ावा देना चाहिए लोग प्रजा को। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से समझाते हैं। तो मैं अपने वाणी को यही पे विराम दूंगा। मैं ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया, बट जो कुछ मैं भक्तों के मुखारबिन से सुना वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और जैसे कि अभी दूसरे हमारे जो स्पीकर्स है, मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पॉइंट्स में कुछ बोले बोल के। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. It was a very good lecture, Prabhuji. Aapne, you said that you did not, prepare much, but apne pura, you've covered all the points that have been given in the purport. And Prabhuji, aapne, you started with ISKCON ka setup and वो Bhakti Vedanta Trust का जो काम है, मेरा तो, when I started reading the books, maybe मुझे, this लॉयर का ट्रेनिंग के वजह से जो कुछ पॉइंट्स है वो ऑलवेज क्रॉस चेक करने का आदत है, और ऐसा हमारा ट्रेनिंग है। सो पहले से ही ये बहुत इम्प्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ द बुक्स एंड व्हाट बीबीटी इज डूइंग, बिकॉज जहां भी रेफरेंस है दे हैव बीन क्रॉस रेफरेंस्ड एक्सीलेंटली। कोई भी आई हैव नेवर बीन एबल टू फाइंड अ मिस्टेक और इन इवन द क्रॉस रेफरेंस, प्रभु जी। सो इतना BBT is doing such an amazing job. So just wanted to share that because आपने you started with that. नेक्स्ट प्रभु जी, इस वर्ष में आपने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है, एंड कल गोविंद चरण प्रभु जी भी वो ब्राह्मणा का व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मणा, ही आल्सो एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटिफुली, डिटेल्ड में। मैंने आई जस्ट लिसन टू अ फ्यू लेक्चर्स एंड उसमें जो कुछ पॉइंट्स that I was able to get, I will share that, Prabhu ji. First मैंने नित्य कृष्ण दास प्रभु जी का लेक्चर आई वाज लिसनिंग, एंड वहाँ आपने ही स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब सिटी का प्लानिंग होता है जरूर जेल का भी दे कीप अ प्लेस इधर आजू बाजू में या पास में या सेंटर में, कोई भी सिटी आप ले रही हो तो वहाँ जेल होगा, क्योंकि पीपल का मेंटालिटी ये है कि वो रूल्स को ब्रेक करेगा एंड रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। सेम वे क्रिएशन में भी ट्रांसलेशन में भी ये बताया गया है कि रेफरेंस टू थीव्स एंड मिसक्रिएंट्स। सो ऐसा थीव्स एंड मिसक्रिएंट्स को चेक में रखने के लिए we needed somebody, and who is that? That is the Kshatriyas. So Kshatriya का main role क्या है? वो प्रोटेक्शन है, टू एंश्योर दैट एवरीबडी फॉलोज द रूल्स। बट आज समाज में अब हम देख रहे हैं एवरीबडी इज गोइंग बिहाइंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, बट वो तो किसके लिए टैक्स कलेक्ट करना है? रक्षा करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली द करंट सेट ऑफ लीडर्स हैव फॉरगॉटन दैट, एंड रक्षा के दे डोंट फोकस ऑन दैट एंड जस्ट गो बिहाइंड collecting money. So in the past ऐसा ही लोगों को पनिश करने के लिए जब वो गलती कर रहे हैं, ऐसा ट्रेनिंग मिलता है क्षत्रिय को। जैसे परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को when he was doing a गलत काम, उसने इमीडिएटली वो sword उठा के उसके पीछे गए। ये प्रभु जी ये पॉइंट भी बता रहे थे कि आज के दिन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन से सब लोग जो कुछ चाहिए वो करते हैं, रादर देन सबके भलाई के सोचने के बगैर वो जो कुछ चाहिए वही वो कर रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज हमारा डिजायर्स एंड इच्छाएं बिकम्स अनकंट्रोल्ड।
इसलिए ये सब चेक में रखने के लिए एंड टू एंश्योर दैट धर्म प्रिवेल्स एंड पीस इज मेंटेन्ड, हमें क्षत्रिय चाहिए। देन मैंने पद्मलोचन प्रभु जी का लेक्चर सुनाया एंड वहाँ प्रभु जी कह रहे थे कि वैदिक टाइम्स में नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट पशुओं का भी रक्षा वाज हैपनिंग। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह एग्जांपल दिया आपके कोलीग के बारे में इन अफ्रीका, कैसा ट्विस्टेड एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट पीपल यूज टू जस्टिफाई जो कुछ काम वो कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट द शास्त्रास, वो जस्टिफाई करने के लिए इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट दे डू इट। whereas in the past not only animals were protected but Go Mata jaisa they were also respected, but today's world में it is like एक अंधे दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, ऐसा हो गया है एंड पूरा डिक्लाइन में है। हमें रक्षा का we don't feel protected, it is like we just feel exposed most of the time. So प्रभु जी कह रहे थे कि क्यों इतना लैकिंग है इस दुनिया में, सब बड़ा बड़ा है, इतना टेक्नोलॉजी भी है, पर किस वजह से ये सब प्रॉब्लम है। सो प्रभु जी ने कहा क्योंकि सिग्निफिकेंट लैक ऑफ लीडरशिप या क्षत्रिय who can control and protect नहीं है। एंड जब हम देख रहे हैं हम किसको फॉलो कर रहे हैं इस सोसाइटी में, हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, एंड ऐसे लोगों को फॉलो करने से वेयर विल बी एंड अप। बट भागवतम में इतना एग्जाम्पल्स है ऑफ गुड लीडर्स। सो जहां आपने भी बताया परीक्षित महाराज का एक एग्जाम्पल, एंड प्रभु जी ने रांति देव का महाराज का एग्जाम्पल दिए थे। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पास टाइम, आई जस्ट शेयर दैट प्रभु जी। सो रांति देव ही वाज अ ग्रेट क्षत्रिय एंड वो 48 डेज के लिए ये केप्ट अ फास्ट, एंड वो फास्ट ब्रेक करने का टाइम आया एंड देन ही वाज अबाउट टू टेक द प्रसाद। पर उस समय एक ब्राह्मण आए थे फॉरेस्ट से एंड रांति देव ने प्रसादम उसको दिया। Then again when he was about to eat, a Shudra came, उसको भी वो प्रसादम दिया। Then again when he was about to eat, किसी व्यक्ति ने आया with a pack of dogs, उसको भी प्रसादम दिया। अभी सिर्फ पानी बचा था, सो रांति देव को वो पानी बहुत जरूर था बिकॉज 48 डेज का फास्टिंग, हमें एक दिन का एकादशी का व्रत मुझसे नहीं होगा, 48 डेज निर्जल, एंड ये पानी बहुत जरूरी था उसको फॉर हिम टू लिव। पर उस समय एक चंडाल आया एंड उसको रांति देव ने पानी देने के लिए तैयार हो गया, एंड देन ही वाज रेडी टू डाई हैप्पीली। बट देन ये ब्राह्मण, ये शूद्रा, ये डॉग्स, ये चंडाल सब वापस आ गए बिकॉज ये सब ब्रह्मा, शिवा एंड अदर देवतास था, just to show, and उसको nice प्रसादम दिए। They just wanted to show the quality of a true leader या क्षत्रिय। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रांति देव के बारे में कि वो प्रजा को इतना प्यार करते थे, इतना केयर करते थे, जब वो बात करते थे वो हृदय से इतना कंपैशन से बात कर रहे थे कि जो कुछ वर्ड्स वो निकल रहा था वो अमृत जैसा था, वो इतना कंपैशनेट था। सो होल किंगडम फेल्ट प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड। जो ऐसा फीलिंग हमको यहाँ कहीं भी इंडिया है या अमेरिका है, वो फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन नहीं आता है। whereas in the past ऐसा ही was ruling and प्रजा भी they used to follow him because जैसे राजा वैसे प्रजा ने 3.21 में भी देखा यद्यद आचरते श्रेष्ठस। So वहाँ there was no question of poverty or anything because ऐसा he was leading. But modern leaders and celebrities क्या होता है, even if people follow them, especially वो बॉलीवुड के actors को follow कर रहे हैं, what I've seen is sometimes they get slapped only, protection नहीं होता है इसका। So एक phrase है इंग्लिश में leading by example, यानी walk the walk and talk the talk। ये the Kshatriyas जो who were there in the past did that, but not the Kshatriyas or the leaders of the current generation। प्रभु जी ये भी कह रहे थे कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए।
हमें अपना जीवन को देख के हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बताया प्रीच करने का या लीड करने का, हम क्या-क्या हमें करना चाहिए। सो प्रभु जी एक एग्ज़ाम्पल दिए थे कि अगर एक ऑरेंज है, ऑरेंज को स्क्वीज़ करने से क्या मिलता है? ऑरेंज जूस मिलता है व्हिच इज़ गुड। बट सेम वे अगर वी आर स्क्वीज्ड क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर सिचुएशन में है, जहां हम एक्टिंग एंड शो नहीं कर सकते हैं, वो प्रेशर सिचुएशन में हमें कैसे हाउ डू वी रिएक्ट, दैट इज आवर ट्रू नेचर। अगर हम लव, काइंडनेस, जेंटलनेस ऐसा क्वालिटीज हमसे निकलता है, देन पॉसिबली ये साइन ऑफ लीडरशिप है। एंड देन प्रभु जी एक और पॉइंट जो आपने बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हो, यू डोंट बिकम अ ब्राह्मण, या क्षत्रिय कुल में यू डोंट बिकम अ क्षत्रिय। सो आपने ये एग्जांपल भी दिया व्हिच इज व्हाट आई आल्सो फाउंड कि जस्ट बिकॉज ये डॉक्टर के फैमिली में पैदा हुई है, यू डोंट ऑटोमेटिकली बिकम अ डॉक्टर। फॉर एग्जांपल मैं लॉयर हूँ एंड इमीडिएट फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, एंड यूएस में जब मैं एग्जाम मुझे एग्जाम लिखना था, वो तो 12.5 आवर्स का, एक्चुअली नो 14.5 आवर्स का एग्जाम था। उसके बाद ही मुझे वो बार लाइसेंस मिला। सो सेम वे वो जो वर्ना का जो कुछ क्वालिफिकेशंस है, उसे पूर्ति करने से ही we become or we acquire the quality of that varna, birth से नहीं। So I will stop with this, Prabhuji. Thank you again very much for an excellent lecture. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much, Mataji. Adding such a nice point, Mataji. आपने बहुत अच्छा ये points add किए। Thank you so much, Mataji. once again. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Dandavat Pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सर्वदेव गिरिधारी प्रभु जी एंड थैंक यू भजी माता जी। अब आपने भी मतलब सारा पॉइंट कवर किए, मुझे एक्स्ट्रा और पॉइंट्स नहीं है प्रभु जी। आई एम सो सॉरी, मतलब सभी कवर हो गए, मुझे बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू भजी माता जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली। मतलब आज हेमांगिनी माता जी का था, आपने लास्ट मोमेंट पे लेके अपने कम प्रिपरेशन की बात करी और इतना अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु जी। क्षत्रिय के बारे में जस्ट बात कर रहे थे प्रभु जी, परीक्षित महाराज जैसे हम लोग को तुरंत याद आते हैं, वो भी है प्रभु श्री राम कि उन्होंने भी मतलब अपना क्षत्रिय का जो ड्यूटी था एज अ राजा और एज अ मतलब प्रोटेक्टर, तो वो हम लोग को तुरंत याद आता है कि उन्होंने जब दंडकारण्य में प्रवेश किया, दंडकारण्य में प्रवेश करते ही एक्चुअली मतलब श्री राम जी का जो एंट्री इनटू दिस पर्टिकुलर भौतिक वर्ल्ड वो क्रिएशन हो गया, क्योंकि उन्हें जब ब्राह्मण लोगों को देखा उन्होंने तुरंत देखा कि आज से मैं इस पर्टिकुलर इस पृथ्वी पे किसी भी राक्षस को जिंदा नहीं रखूंगा करके उन्होंने ही लिया। और फिर उन्होंने फिर वो वहां से फिर वो शूर्पणखा का एपिसोड शुरू होता है और फिर एक अकेले श्री राम 20,000 राक्षसों को मारते हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं और मतलब ये राजा का धर्म दिखता है कि बाद में वो जो ये था ध्रुवी जो था अपने पत्नी को सीता के रेफरेंस या एग्जांपल देके अपनी पत्नी को गाली देते रहता है, तो फिर वो प्रभु श्री राम सीता जी को भी छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि क्या टॉप मोस्ट लेवल का क्षत्रिय का जो ड्यूटी था प्रभु श्री राम ने मतलब लोगों को दिखाने के लिए आचरण में लाया था। हम लोग मतलब वी कैन जस्ट थिंक ऑफ इट, मतलब ये तो हम लोग सोच नहीं सकते कि ऐसे लेवल पे वो तो एनीवे त्रेता युग था और ये कलयुग है, कलयुग में तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग मतलब प्रभुपाद जी ने क्षत्रिय का जो ड्यूटी के हिसाब से जो बताया था, और प्रभु श्री राम जी ने बहुत उसको प्रॉपरली हम लोग के सामने आचरण से
दिखाने का ये किया है प्रभु जी, जस्ट ये ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम टाइम में आप इतना अच्छे से श्लोक प्रेजेंट करते हो, और वैजी माता जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। प्रभु जी, जब भी हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज का भी याद आती है कि कैसे भगवान स्वयं चाहते थे कि वो राजा बने, क्योंकि उनका इतना सब प्राणियों के प्रति समभाव, वो सबका कल्याण चाहते थे। इसलिए फिर जैसे आपने बताया कि सिर्फ राजा की ये ड्यूटी नहीं कि उन्हें सब भौतिक संरक्षण मिले, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उनका उद्धार करना चाहिए। ऐसे ही परीक्षा युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पर होता था। वो हर एक जैसे पेड़ पौधे या वहां पर नदियां होती है, पर्वत होते, उनके भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा सोचते थे। उन्हें भी सब कुछ ऐसे प्रसाद के रूप में सब ऑफर करते थे। तो उनका भी फिर यही होता था कि ये हमारा राजा इतना अच्छा है कि उन्हें लगता है कि जो भी पेड़ पौधे या नदियां, जो भी पशु पक्षी, वो भी वो योनि से निकल के उच्चतर योनियों में जाए, इसकी वो हमेशा कुछ उनके लिए कुछ करते थे कि प्रसाद दिए, कीर्तन करे कि वो उनकी अगली योनि है वो ऊपर की योनि में जाए। तो इसलिए फिर उनका भी कर्तव्य बनता था, ऐसे अच्छे राजा है तो हम भी उन्हें कुछ दे। तो वो ज्यादा फल फूल देते थे, जैसे नदियां है वो भी ज्यादा पानी, फिर हमने देखा था कि जैसे समुंदर, और वो भी अपने सब खनिज ऊपर लाते थे। अगर अच्छा राजा है तो वो सब भी मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही पॉइंट करना था। थैंक यू सो मच माता जी, आपने युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा कम टाइम में प्रिपेयर किया, और पूरा क्षत्रिय का कैसा है उसने पूरा बताया है इसमें, और सभी ने अच्छा ऐड किया। भगवान रामचंद्र जी के बारे में, युधिष्ठिर महाराज के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, तो नाइसली जो है सारा पॉइंट्स जो था आज का कवर हो गया। और जैसे हम लोग आज का सिचुएशन में बात करते हैं कि जैसे लाइक यू आर सेइंग कि जो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं वही हमारे राजा हैं कि वो, बट एक चीज़ है कि अभी के जो करंट राजा हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन, सनातन धर्म के लिए, एंड दैट्स व्हाई हम लोग जो है इसको, इसे वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वी सपोर्ट दैट, बिकॉज अगर राजा अच्छा है तो हम लोग भक्ति अच्छा कर पाएंगे। हमारा धर्म अगर रक्षित है तो हमारा रक्षा होगा, नहीं तो अत्याचारी जो है वो धर्म का नाश करेंगे और हमें भी परेशानी होगी। सो दैट्स व्हाई वी सपोर्ट देम। और खुद परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी मोदी जी से कम 4-5 बार मिले हैं, एंड ही इज ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव। मोदी जी है वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं इस्कॉन से। इसके लिए जब महाराज का न्यूज़ आया तो उन्होंने मतलब इमीडिएटली मैसेज डाला कि इस्कॉन हैज लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। तो ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। और बाकी थैंक यू फॉर कमिंग at the 11th hour and taking this class, so thank you for that. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, सर्वदी गुरुदेव प्रभु, दंडवत प्रणाम।
बहुत बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, और आप इतने इतने हम्बली प्रेजेंट करते हैं, आपके वॉइस में भी है तो और भी सुंदर लगता है सुनने के लिए। और जैसे आपने बताया आपका एक्सपीरियंस कि कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं लेकिन वो पालन नहीं करते, तो हाल ही में भी जैसे गोपी मोहन प्रभु भी बता रहे थे, तो कुछ ऐसे पार्टी के भी लोग हैं बोलते हैं कि हम कृष्ण के वंशज है, क्योंकि वो यादव, उनका सरनेम यादव है, तो ओपनली बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज है। लेकिन उनका कार्य आप देखोगे तो पूरे मतलब ना वो भगवान राम को मानते हैं ना कृष्ण को मानते हैं, केवल लोगों को मतलब गुमराह करते हैं और सत्ता या पोजीशन पाने के लिए लॉर्ड का नाम का इस्तेमाल करते हैं, पर दे आर टोटली टोटली अधर्मी होते हैं। जैसे आपने कहा कलयुग में यही होता है, केवल फायदे के लिए भगवान का मतलब वंशज कहते हो, लेकिन दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट और दे डोंट फॉलो एनी धर्म। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणतनाम। Thank you. Nada Prabhu, thank you so much. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. And also we started with glorification of Gopal Krishna Maharaj, वो भी बहुत अच्छा था। और या नो डाउट हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, बट हम जानते हैं कि he has gone back to spiritual world to serve Srila Prabhupada and to serve Radha Shyam Sundar Bhagwan। and हम लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना वैष्णव लोग, हम लोग दुखी इसके लिए हैं बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम हिम, बट वी आर हैप्पी इन ए वे कि he has gone back to spiritual world, वो हम लोग जानते हैं। तो या हम लोग को खेद तो है, बट we should use this opportunity to serve more and more। उनका जो इंस्ट्रक्शंस है हमको फॉलो करना है। कल मैं उनका जो उनका इंस्ट्रक्शंस था उनको सुन रहा था मैं, तो जो बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है कि कैसे मतलब इस्कॉन को ही फॉलो करना है, खाली प्रभुपाद जी को ही फॉलो करना है। इवन स्पेशली सेड कि जीबीसी जो बोलती है उसी को फॉलो करना है, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड जीबीसी। आपस में कलेश नहीं करना है आपस में। एंड दैट्स वन वेरी यूनिक पॉइंट जो हर महाराज जो है, जो आजकल सभी बोलते हैं कि वी नीड टू, और दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि जीबीसी वाज अपॉइंटेड बाय श्रील प्रभुपाद, और जीबीसी मिलके मतलब इट्स नॉट मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बट देयर इज अ बॉडी ऑफ कमिटी, और वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर इस्कॉन। और इसीलिए हम लोगों को कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि जैसे कुछ लोगों से हमको दूर रहना है, तो या मे बी दे आर गुड वैष्णवास, लेकिन हम लोग जो हैं उत्तरदायी हैं। हम लोग प्रभुपाद जी को उत्तरदायी हैं। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इस्कॉन, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद एंड टू जीबीसी ऑल्सो। तो जीबीसी का इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच महाराज हैज क्लियरली सेड कि हम लोगों को जीबीसी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। एंड वॉट एवर दे गिव इंस्ट्रक्शंस, इट्स वेरी वेरी, क्या बोलते हैं ना, हम लोगों को चाहे भले हमको पसंद नहीं हो, बट वी हैव टू फॉलो दैट। तो ये एक चीज़ मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे उनसे हम 12-15 कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे, एंड दे वर ऑल वेरी वंडरफुल। वी नीड टू कैरी दैट कि अच्छे से प्रचार करना है, कोऑपरेशन में रहना है, ऐसा नहीं कि आपस में कोऑपरेट नहीं करो। और हमेशा महाराज का इंस्ट्रक्शन रहा है कि स्टे टुगेदर, अच्छे से आपस में सहायता करते हुए, कोऑपरेट करते हुए एक दूसरे को, ये इस्कॉन मूवमेंट को हमको आगे बढ़ाना है। तो या नो डाउट वी आर मोर्निंग, मेरे को दुख लग रहा है, लेकिन नॉट जस्ट टेम्पररीली हम लोग इसका दुख मना रहे तो महाराज जी चले गए, आप क्या करें, नहीं। वी हैव टू टेक हिज इंस्ट्रक्शंस एंड वी हैव टू, और सीरियसली हम लोग को जो है हम लोग को इंस्ट्रक्शंस ये लेना है। प्रभुपाद जी का शिक्षा हमको लेनी है, अपने गुरु महाराज की शिक्षा हमको लेनी है।
friends, the only message I will give here. Hare Krishna, सभी को दंडवत प्रणाम. या किसी का कमेंट नहीं है तो नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग. हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. थैंक यू सो मच यमुना देवी दासी माता जी और नाइस कीर्तन. हरे कृष्णा. फर्स्ट ऑफ ऑल कल का जो दिन था हमारे लिए तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे इतने प्रिय है, तो कल हम मतलब सभी अपने जो वैष्णव गण हैं इस्कॉन के, तो वो बहुत मतलब हार्ट ब्रेक दिन था कल का. मतलब महाराज जी ने बहुत कुछ किया हुआ है और जैसे कि ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटी यहाँ पे फिर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. So we all understand जो ये इस्कॉन जो है मतलब इस्कॉन में क्या चलता है. मतलब अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने इतना कुछ सेटअप करके दिया है इस्कॉन में, तो हमें थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है कि कैसे ये सब काम करता है. तो सिर्फ मैं 1-2 मिनट के लिए लूंगा. कल का दिन इतना ये था, जैसे कि इस्कॉन में 2 कमेटी चलता है. एक बीबीटी कमेटी बोल के है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बोल के है, और एक जीबीसी कमेटी बोल के गवर्निंग बॉडी ऑफ कमीशन. तो ये जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, जैसे कि आज हम देख रहे, हम भागवतम पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते, तो ये जो जितने भी प्रभुपाद जी के जो बुक्स है, इसका जो ट्रांसलेटिंग होना और एक एक ईच एंड एवरी वर्ड इसको देखना, आज हम अच्छे से पढ़ पाते, एक एक वर्ड को समझ पाते, ये सब ये जो बीबीटी जो कमेटी है इसके द्वारा ही होता है. मुझे आज भी वो प्रसंग याद है जब हम लोग दुबई में थे, तो एक बार हिज होलनेस जयदेव स्वामी महाराज का क्लास था और जयदेव स्वामी महाराज भागवतम का एक श्लोक पढ़ रहे थे. तो वो श्लोक में जैसे जैसे प्रभुपाद जी का पढ़ रहे थे, तो उनको एक वर्ड उनको ना मतलब वो गलत लगा, मतलब ये वर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत है. तो उन्होंने तुरंत वो जो वर्ड को लिख के हिजोल ने जयदेव स्वामी महाराज ने बीबीटी को भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को ईमेल डाला कि ये जो श्लोक है, ये इसमें ये पैराग्राफ में ये वर्ड में ये गलती है, तो आप इसको करेक्ट कर देना. तो वी आर सो फॉर्चुनेट. मतलब ये जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, इसके जो चेयरमैन थे वो हमारे परम पूज्य हिजोल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे. मतलब आज हम जो भी पढ़ रहे हैं इतना मतलब ऐसा हम लोग एक एक वर्ड पढ़ पा रहे हैं, ये सब महाराज जी का कृपा है. तो हम लोग बहुत मिस करेंगे महाराज जी को एंड हम रियली ग्रेटफुली थैंकफुल रहेंगे महाराज जी का कि उन्होंने इतना कुछ प्रभुपाद जी के जो बुक्स को इतना सरल में हमको हमारे हाथों में बना के दे दिया ताकि हम उसको पढ़ पाए. तो इट्स वाज वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट कल का जो दिन था. तो वी ऑल प्रे फॉर महाराज कि वो हमेशा हमारे ऊपर वो ब्लेसिंग बनाए रखे और वो ऐसी हमारे ऊपर ब्लेसिंग बनाए ताकि हम प्रभुपाद जी के जो बुक्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ सके और बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सके. तो वी ऑल थैंक टू महाराज. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. हरे